तारीख को बदल सकता है, तो आपका बच्चा फ्री फ्रॉम एग्ज़ाम रहेगा। और जब वो 5th क्लास में जाके कहीं एग्ज़ाम देगा तो उसके लिए वो फ़ियर का बाइस नहीं होगा, क्योंकि फ़ियर वाला जो फ़ियर बनने का उसका चांस था वो कच्ची उम्र में ख़त्म हो चुका। अब फ़ियर नहीं, अब उसको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगी, और उसके लिए भी आपको इंटरेस्टिंग उसे बनाना होगा, उसे बताना होगा कि एग्ज़ाम इज़ नथिंग, यू हैव जस्ट टू गो एंड वी आर डूइंग दिस जस्ट फॉर सर्टिफिकेट। अगर तुम कम नंबर भी लाते हो नो प्रॉब्लम, बस तुम्हें एक बेहतरीन इंसान बनना है और काबिलियत को हासिल करना है। नंबर्स डजंट मैटर, ये चीज़ आप बच्चे के दिमाग में डालिएगा तो वो प्रोडक्टिव तो बनेगा ही, टैलेंटेड तो बनेगा ही इंशाअल्लाह ताला, मार्क्स भी अच्छे लेकर आ ही जाएगा। ना भी लाए तो डोंट वरी, आपके बच्चे का लेवल क्या है ये आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद आप फालतू के चोचलों से बचेंगी। मिसाल के तौर पर आज ये क्राफ्ट बनना है, वो बनना है, वो बनना है, अगर आपको एजुकेशन भी कराती हो तब भी उसमें भी बच्चे के माइंड में फ़ियर, एक अच्छे दिखने का फ़ियर रहता है और सजने संवरने का फ़ियर रहता है। अगर आप इंग्लिश मीडियम या बहुत हाई फाई स्कूल्स में कराते हो, उनके अलग अलग डे होते हैं, येलो डे, ब्लैक डे, ये डे, वो डे, उनमें बच्चों के लिए जो उनको प्रोग्राम कराने के लिए पैसे खर्च होते हैं वो अलग से। आप इन सब फालतू के चोचलों से बच जाओगे। इसके बाद एक बापड़दा ज़िंदगी, जब लड़कियां बालिग हो जाती हैं तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एजुकेशन में आप उनसे पर्दे की बात करेंगे। इनफैक्ट आप खुद भी इस चीज़ को स्किप कर जाती हैं, जिसकी नहुसत है हमारे घरों में आप साफ देख सकते हो कि जवान लड़कियां बेपर्दा हैं और गैर महरमों के साथ पढ़ रही हैं, तो उसकी नहुसत बच्चियों की ज़िंदगी पे भी पड़ती है, उनके लाइफस्टाइल पर भी पड़ती है, घर पर भी पड़ती है, माँ बाप की सेहत पर भी पड़ती है। हम माने या ना माने नहुसत तो पड़ती है। तो अगर आप होम स्कूलिंग अपने बच्चों को करा रहे हो तो जिस वक्त उस पर पर्दा वाजिब हुआ, सोचिए कितना गोल्डन चांस है कि उसी वक्त से बच्ची पर्दा स्टार्ट कर रही है। पर्दे की अहमियत को भी आप उसके दिल में बिठा सकते हो। ये जो एक्स्ट्रा बुक रीडिंग का पॉइंट मैंने लिखा है, इसमें आप उसको पर्दे से रिलेटेड बुक पढ़ा सकते हो, उसको बात समझा सकते हो। ये सब तभी हो सकता है जब कुछ फ्री टाइम बच्चे के पास हो। सारा फ़ोन तो बच्चे का स्कूल चूस रहते हैं, आप कैसे उसकी अच्छी तरबियत करोगे? लेकिन आप खुद ही 4 साढ़े 4 घंटे का स्कूल घर में लगा रहे हो, तो उसके बीच में आप वो सब समझा सकते हो जो आप उसको समझाना चाहते हो, वो सब सिखा सकते हो जो आप उसको सिखाना चाहते हो। इसके अलावा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा पॉइंट है, इसका फ़ायदा है, इसका बेनिफिट जो है वो अटैचमेंट ऑफ किड्स। जब आप अपने बच्चे पर इतनी जान खपा रहे हो तो बताइए क्या वो बच्चा आपसे मोहब्बत नहीं करेगा? सच्ची मोहब्बत और इज़्ज़त आपको नहीं देगा? क्या आपके लिए सदक़ाए जारिया नहीं बनेगा? शुरू में ऐसा लगता है कि बच्चा स्कूल चला जाता तो उससे हमारी जान छूट जाती, लेकिन इस बात को ज़हन में बिठा लीजिए, हमें जान छुड़ानी नहीं है, हमें एक ज़बरदस्त नस्ल तैयार करने के लिए अपनी जान खपानी है। जान छुड़ानी नहीं, जान खपानी है। और यकीन मानिए शुरू के चंद साल जान खपाने के बाद आप सारी ज़िंदगी एक ऐसी औलाद को देखेंगी जिसको वाकई आंखों की ठंडक कह सकेंगी, जिसको वाकई सदक़ाए जारिया कह सकेंगी। तो ये जान बचाने की जो वो है ना कि अपनी जान छुड़ा लेंगे स्कूल भेजकर, ये पॉइंट माइंड से निकाल दीजिए। ये सोचिए कि हमें कैसी नस्ल तैयार करनी है जिस पर जान छुड़ानी नहीं, जान खपानी है। और फिर देखिए कि कैसे ये आपकी आंखों की ठंडक बनती है। और अल्लामा इकबाल के उन अल्फाज को याद रखिए कि तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह साज में। जज़ाकल्लाह खैर।